अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक और नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। चलिए आज बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के कमांड सेंटर की, यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसे आम जबान में सॉक कहते हैं। ये वो जगह है जहां से डिजिटल दुनिया की हिफाजत की जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई आजकल सिक्योरिटी के मसले हैं क्या। फिर हम एसओसी को देखेंगे कि ये डिजिटल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आखिर हैं कौन। इसके बाद हम इसकी बुनियाद, इसके 3 अहम पिलर्स पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब कोई खतरे की घंटी बजती है, यानी एक अलर्ट आता है, तो होता क्या है। और आखिर में एसओसी में इस्तेमाल होने वाली जबरदस्त टेक्नोलॉजी पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर हमें एसओसी की जरूरत ही क्यों पड़ती है। क्योंकि देखें, वक्त के साथ हिफाजत के चैलेंजेस बिल्कुल बदल गए हैं। जरा सोचिए, आज के जमाने में हमारी सबसे कीमती चीजें, हमारे राज कहाँ रखे हैं? क्या वो किसी लोहे की तिजोरी में कैद हैं? जवाब यह है कि अब वो किसी फिजिकल फाइल या वॉल्ट में नहीं है, बल्कि हमारा सबसे अहम डेटा अब नेटवर्क्स और कंप्यूटर सिस्टम्स में है। और इसका मतलब यह है कि वो 24 घंटे, सातों दिन थ्रेट एक्टर्स यानी साइबर हमलावरों के निशाने पर हैं। इस डिजिटल शिफ्ट ने हिफाजत का पूरा मंजर ही बदल कर रख दिया है। तो इस मुसलसल डिजिटल खतरे से निपटने का हल क्या है? इसका जवाब है एक मॉडर्न डिजिटल किला, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये हैं हमारे डिजिटल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। तो आखिर ये एसओसी है क्या भला? सिंपल लफ्जों में, ये एक ऐसी डेडिकेटेड जगह है जहां एक्सपर्ट्स की एक टीम लगातार नेटवर्क पर नजर रखती है। उनका मकसद क्या है? किसी भी साइबर खतरे को पहचानना और उस पर फौरन एक्शन लेना। बेसिकली चोर के घर में घुसने से पहले ही उसे पकड़ लेना। और याद रखें, ये कोई 9 से 5 की जॉब नहीं है। एक एसओसी टीम 24 घंटे, सातों दिन काम करती है। क्यों? क्योंकि हैकर्स कभी छुट्टी नहीं करते। खतरा किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए दिफा को भी हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। लेकिन एक मजबूत एसओसी सिर्फ फैंसी कंप्यूटर्स और बड़ी स्क्रीन से नहीं बनता। इसकी बुनियाद 3 अहम चीजों पर खड़ी है, और ये तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं: पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। यानी कि माहिर लोग, उनके काम करने का एक सेट तरीका और वो औजार जो वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, इनमें से एक भी चीज कमजोर हुई ना तो सारा सिस्टम गिर सकता है। सोच के देखें, आपके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लेकिन उसे चलाने वाले ट्रेंड लोग ही ना हो, तो क्या फायदा। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आप फायर ब्रिगेड में हैं और आपका सिस्टम हर छोटे से धुएं पर अलार्म बजाना शुरू कर दे। कोई टोस्ट जला रहा है, अलार्म बज गया। कोई बारबेक्यू कर रहा है, अलार्म बज गया। असली आग कहाँ लगी है वो तो इस शोर में गुम हो जाएगी, है ना? बिल्कुल यही चीज एसओसी में होती है। टेक्नोलॉजी बहुत से झूठे अलार्म्स देती है। इंसान यानी एनालिस्ट्स ही अपने तजुर्बे से इन हजारों अलार्म्स में से असल खतरे को पहचानते हैं। और इन लोगों में भी अलग अलग किरदार हैं। सबसे पहले हैं लेवल 1 एनालिस्ट। ये हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं जो अलर्ट्स पर पहला रिस्पॉन्स देते हैं। फिर आते हैं लेवल 2, जो डिटेक्टिव्स की तरह गहरी जांच पड़ताल करते हैं। और फिर हैं लेवल 3। ये हैं आला दर्जे के एक्सपर्ट्स जो छुपे हुए खतरों को भी ढूंढ निकालते हैं। इनके साथ सिक्योरिटी इंजीनियर्स टूल्स को सेटअप करते हैं और डिटेक्शन इंजीनियर्स नए खतरों को पकड़ने के लिए नए रूल्स बनाते हैं। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। अच्छा, तो हमने लोगों की बात कर ली। अब सवाल ये है कि जब कोई खतरे की घंटी बजती है, यानी कोई अलर्ट आता है, तो ये टीम करती क्या है? यहां पर हमारा दूसरा पिलर यानी प्रोसेस काम आता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है अलर्ट ट्रियाज। ट्रियाज का मतलब है चीजों को उनकी अहमियत के हिसाब से सॉर्ट करना। यानी ये डिसाइड करना कि कौन सा अलर्ट फौरी तवज्जो चाहता है, कौन सा इतना अहम नहीं और कौन सा बिल्कुल बेकार है। चलिए इसको एक सिंपल केस से समझते हैं। द 5 Ws, यानी क्या, कब, कहां, कौन और क्यों। सो नंबर 1, क्या हुआ? एक खतरनाक फाइल मिली, ठीक है। नंबर 2, कब? 5 जून दोपहर 1:20 पर, ओके। नंबर 3, कहां? जॉर्ज के पीसी पर। नंबर 4, कौन इसके पीछे था? यूजर जॉर्ज। और आखिर में सबसे अहम सवाल नंबर 5, क्यों हुआ? पता चला कि जॉर्ज ने पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश की थी। देखा, इन 5 सवालों से पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो गई। तो हमारे पास लोग हैं, हमारे पास प्रोसेस हैं। अब इन्हें काम करने के लिए औजार भी तो चाहिए ना। और यहां एंट्री होती है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी स्टैक का जो दिमाग है वो है सीम। आप इसे एसओसी का सीसीटीवी कंट्रोल रूम समझ लें। ये नेटवर्क में लगे हर कंप्यूटर, हर डिवाइस से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक स्क्रीन पर ले आता है ताकि एनालिस्ट्स को पूरी पिक्चर नजर आए।
इसके बाद है EDR। अगर SIAM पूरे शहर का CCTV सिस्टम है, तो EDR हर घर के दरवाजे पर खड़ा बॉडीगार्ड है। ये हर लैपटॉप, हर सर्वर की हिफाजत करता है और उस पर होने वाली हर एक्टिविटी पर गहरी नजर रखता है। और फिर है हम सबका जाना पहचाना फायरवॉल। ये आपके नेटवर्क का गेटकीपर है। कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, ये सब फैसले फायरवॉल ही करता है, बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। अब इन तीनों पिलर्स को जोड़कर देखते हैं। एक एनालिस्ट के पास ये सारी टेक्नोलॉजी है। उसे दो तरह के अलर्ट्स मिलते हैं। एक होता है ट्रू पॉजिटिव, यानी असल चोर पकड़ा गया, और दूसरा होता है फॉल्स पॉजिटिव, यानी गलत फहमी में अलार्म बज गया। एक अच्छा एनालिस्ट अपने तजुर्बे, पीपल, इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क, प्रोसेस और इन टूल्स, टेक्नोलॉजी की मदद से ही इन दोनों में फर्क कर पाता है। यही उनका असल काम है, शोर में से सिग्नल निकालना। और यही वजह है कि इंसान इतने जरूरी हैं। लोग कहते हैं AI आ रहा है, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, AI की तरक्की के बावजूद इंसान हमेशा अहम रहेंगे, क्योंकि आखिर में AI भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है। उसके पीछे की सोच, कॉन्टेक्स्ट और फैसला हमेशा इंसान का ही होगा। तो इस पूरी गुफ्तगू के बाद एक सवाल आपके लिए, जैसे जैसे हमले करने वाले और हमलों से बचाने वाले दोनों तरफ ऑटोमेशन और AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आपके ख्याल में मुस्तकबिल के इस डिजिटल मैदान जंग में असल गेम चेंजर कौन होगा? इंसानी जहानत या मशीन की स्पीड? इस पर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।